स्वाभिमान। बहुत देर कमरे में बंद होकर घुटती शांति देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सिसकियां गले में घुट रही थी। अपने जज्बात वह प्रकट भी नहीं कर पा रही थी और न ही उनके तीनों बेटे उनकी बात सुन भी रहे थे। उन्हें पता था कि कोई उन्हें मनाने नहीं आएगा और न ही उनसे कुछ पूछने। आज उनका यह घर बिक जाएगा और फिर वह दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाएंगी। उनके 3 बेटे, 3 दरवाजे, साल के 12 महीने, 4-4 महीने, एक-एक के दरवाजे, यही उनकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके पति रमनकांत जी को गुजरे हुए 2 साल होने जा रहे थे। उनकी कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता था, लेकिन उनका बनाया हुआ यह छत उनके लिए एक छत्रछाया की तरह था, जिसके नीचे वह शान से जी रही थी। शांति जी बहुत देरी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती रही। कोई भी नहीं आया। मायूस होकर वह बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उनके दिमाग में कई ख्यालात झंझावत की तरह उधम मचाने लगे। आज सुबह फिर से तीनों बेटों के साथ उनके बहसबाजी हो गई थी। तीनों की एक जुबान थी। तीनों ही इस घर को बेचना चाहते थे। शांति देवी का कहना था कि उनके जीते जी इस घर को वैसे ही छोड़ दें। वैसे भी उनके पिता ने तीनों के हिस्से तो दे दिए हैं। यह घर उनके लिए एक छत की तरह है। उनके लिए छोड़ दो। लेकिन बेटे थे कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन तीनों का कहना था कि माँ तीनों बेटों के घर रहे, उनकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। रमना देवी अब कैसे समझाएं कि अपना घर अपना होता है, दूसरे का घर दूसरा। वह घर बेटे बहू का है, वहाँ वह कैसे रहेगी, किस तरह रहेगी। आखिर उम्र के इस पड़ाव में वह कितना सामंजस्य बिठा पाएंगी। शांति देवी एक ठंडी सांस ली। उनका मन पीछे की ओर भागने लगा। उनके पति रमनकांत बैंक में एक कैशियर की नौकरी करते थे। कहने को कैशियर थे, लेकिन उनके पास पैसे का हमेशा ही अभाव रहता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उसके साथ ही एक ज़मीन का छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था, जिसकी दीवारें खड़ी करने में शांति देवी ने अपने गले का हार, हाथों की सोने की चूड़ियाँ, सब कुछ गिरवी रख दिया था। आज उनकी हाथ में कुछ भी नहीं था। वह कैसे इस घर की सौदेबाजी देख सकती हैं। बंद आँखों से फिर से उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक विचार मंथन करने के बाद शांति जी काफ़ी रिलैक्स फील करने लगी। दरवाजे पर दस्तक लगातार होने लगी। माँ, दरवाज़ा खोलिए। शांति देवी उठकर बाहर आई। क्या हुआ बाबू? माँ, आपका साइन चाहिए। बाहर बैंक के कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। आपके साइन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। शांति देवी ने बहुत सोच विचार कर लिया था। बाहर बैंक और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए थे। शांति देवी ने अच्छे से कागज़ पढ़ा। फिर उन्होंने उन लोगों से कहा, सुनो, इस घर में 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। जो पैसा मिलेगा उसके 4 हिस्से होंगे, जिसमें एक मेरा भी होगा। तीनों बेटों को सौंप दूंगा। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि यह मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी। मेरी साइन के बिना जब कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं तुम लोगों को सारा क्यों दे दूँ? तुम लोगों के हिस्से तुम लोगों को मिल चुके हैं। अब तुम लोगों की नीयत खराब हो गई है। मुझे जीते जी घर से बेदखल नहीं कर सकते। यह मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर और कर्मचारी से कहा, इस घर को बनाने में मैंने अपने खून पसीने, यहाँ तक कि अपने सोने के सारे गहने तक बेच दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह मेरा घर मेरे लिए छत है। मेरे बच्चे मुझसे यह आशियाना भी छीन लेना चाहते हैं। मैं यह कभी
भी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। अगर यह घर बिका तो उसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्से का पैसा मुझे भी मिलेगा। बैंक के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ने तालियां बजाते हुए कहा, यदि महिलाएं आप जैसी सक्षम हो जाएं तो समाज बदल जाएगा माता जी। बिल्कुल सही बात है। आपके जीते जी आपका यह घर आपसे नहीं छिन सकता। मैं चलता हूँ, नमस्ते। शांति देवी के तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। शांति देवी ने उनसे कहा, जैसे इतने दिनों तक झेल लिए वैसे ही कुछ दिन और, पता नहीं कब ये सांस थम जाए, लेकिन तब तक मुझे मेरे इस घर से मत निकालो। यहाँ कई यादें हैं जो मुझे ज़िंदा रखती हैं। तुम्हारे पापा हर कोने में नज़र आते हैं। बेटा कहीं गए नहीं। आगे के शब्द सिसकियों में दब गए। शांति देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उनके तीनों बेटों ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माँ हम गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।